मूवी की कहानी एक लड़की वेलेरी के बारे में है जो कि एक गांव में अपने माँ बाप और एक बड़ी बहन के साथ रहती है। दिखाया जाता है कि ये गांव एक जंगल के दहाने पर आबाद है और यहाँ हमेशा वरवुल्फ का खतरा मंडलाता रहता है। व्यूअर्स, वरवुल्फ्स दरअसल कर्स्ड क्रिएचर्स हैं, यानी कि ये ऐसे इंसान होते हैं जो पूरे चांद की रात को भेड़िए में तब्दील हो जाते हैं और इंसानों का शिकार करते हैं। वेलेरी यहाँ हमें अपनी कहानी सुनाते हुए बताती है कि इस वरवुल्फ के मंडलाते खौफ के साए की वजह से वेलेरी को ज्यादा बाहर आने जाने की इजाजत नहीं थी, मगर वो बचपन से ही अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर से मिलने की गर्ज से घर से छुपकर निकल जाती थी। हमें देखने मिलता है कि अब हमारी हीरोइन वेलेरी बड़ी हो चुकी है और बड़े होने के बाद भी वो इसी तरह घर से छुपकर एक दिन पीटर से मिलने आती है। यहाँ पीटर वेलेरी को बताता है कि वेलेरी की शादी हेनरी के साथ तय कर दी गई है, जो कि एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है। वेलेरी को इस खबर से काफी शौक लगता है। एक तो वो पीटर को पसंद करती थी और दूसरा उसे इसके बारे में किसी ने नहीं बताया था। इस खबर के बाद वेलेरी और पीटर ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर इस गांव से भाग जाएंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो ये हकीकत जानते हैं कि क्योंकि पीटर एक वुड कटर है तो वेलेरी के पेरेंट्स कभी भी पीटर से शादी के लिए नहीं राजी होंगे। ये प्लान बनाकर जब वो दोनों गाँव की तरफ वापस आते हैं तो वहाँ सब लोग जमा हुए होते हैं, जो कि काफी अनयूजुअल था। ये दोनों हकीकत का पता चलवाने के लिए लोगों की झुरमुट में जाते हैं और वहाँ इन्हें पता चलता है कि वुल्फ ने वेलेरी की बड़ी बहन को मार दिया है। दिखाया जाता है कि सब लोग परेशान होते हैं, क्योंकि ये उस ट्रूस यानी कि उस अमन की वायोलेशन थी जो गांव वालों और वुल्फ के दरमियान सदियों से चलता आ रहा था, जिसके अनुसार वुल्फ को हर फुल मून पर एक सेक्रीफाइस के तौर पर जानवर दे दिया जाता था ताकि वो किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। सीन्स बदलते हैं और हमें देखने मिलता है कि वेलेरी के घर उसकी बहन का अफसोस करने के लिए सब लोग आ रहे होते हैं। हेनरी भी वहाँ पर अफसोस करने आता है, मगर वेलेरी उसको कोई खास लिफ्ट नहीं करवाती। उसके वहाँ से जाने के बाद वेलेरी की माँ उसको समझाती है कि उसे अब हेनरी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, इसलिए उसे हेनरी को एक्सेप्ट करना होगा। वो वेलेरी को ये भी बताती है कि जब उसकी वेलेरी के बाप से शादी हुई थी तो वो भी वेलेरी के बाप को पसंद नहीं करती थी, बल्कि किसी और से मोहब्बत करती थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसको वेलेरी के बाप से मोहब्बत हो गई। यहाँ पर वेलेरी को अपनी सिस्टर की फ्रेंड्स के द्वारा ये भी पता चलता है कि वेलेरी की सिस्टर हेनरी को पसंद करती थी। वेलेरी को ये बात जानकर काफी हैरत होती है, क्योंकि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि हेनरी के साथ फिर उसकी सिस्टर का रिश्ता क्यों नहीं तय किया गया। सीन्स दोबारा बदलते हैं और दिखाया जाता है कि गांव के सब लोग जमा होकर वुल्फ को मारने का इरादा करते हैं। वहाँ के प्रीचर फादर ऑगस्टे उन्हें कहते हैं कि उन्होंने एक विच हंटर यानी कि जो लोग राक्षसों का शिकार करते हैं उसे बुलवाया है, मगर गांव के लोग विच हंटर फादर सोलोमान का इंतजार में टाइम जाया नहीं करना चाहते और वो लोग खुद ही वुल्फ की तलाश में निकल जाते हैं। वुल्फ की तलाश में जाने से पहले सब लोग अपने प्यारों से मिल रहे होते हैं और इसी तरह वेलेरी भी पीटर से मिलने जाती है, जहाँ पीटर वेलेरी के साथ ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि पीटर को वेलेरी की माँ की बातें याद आ जाती हैं, जिसमें वेलेरी की माँ पीटर से कहती है कि वो कभी भी वेलेरी को वो वाला ऐश सुकून नहीं दे सकता जो हेनरी अपने दौलत की बिना पर उसे दे सकता है। ये बात पीटर की समझ में आ जाती है और इसकी बिना पर वो वेलेरी से ब्रेकअप करता है, मगर वेलेरी उसकी किसी बात को नहीं मानती। सब अपने प्यारों से मिलने के बाद वुल्फ की लेयर में जाते हैं और अंदर जाकर दिखाया जाता है कि लेयर 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। हेनरी यहाँ पर सबको मशवरा देता है कि उन सबको एक ही रास्ता इख्तियार करना चाहिए, मगर पीटर उन्हें कहता है कि उन लोगों को 2 टीम्स में तकसीम होकर दोनों रास्तों की तरफ जाना चाहिए। हेनरी अपने फादर के साथ एक रास्ते पर जाता है और पीटर के साथ कुछ लोग दूसरे रास्ते की जानिब जाते हैं। दिखाया जाता है कि जब हेनरी और उसका बाप अकेला होते हैं तो वुल्फ उनके ऊपर हमला कर देता है और इस तरह से हेनरी का बाप मर जाता है। सब लोग वहां पर पहुंचते हैं और वुल्फ को मार देते हैं और गांव वापस आने पर वुल्फ को मारने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। हेनरी अपने फादर की मौत से काफी परेशान है और वेलेरी जब उसे मिलने जाती है अफसोस करने के लिए तो हेनरी उसे बताता है कि उसने वुल्फ की खुशबू को सूंघ लिया था और वो खौफ के मारे कुछ नहीं कर सका, जबकि उसे अपने फादर को बचाना चाहिए था। इसके साथ ही साथ ये भी दिखाया जाता है कि वेलेरी की मदर हेनरी के फादर की मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा रोती है। वेलेरी को ये बात काफी अजीब लगती है और जब वो अपनी मदर से पूछती है तो व्यूअर्स यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जिस तरह से वेलेरी की मदर ने कहा था कि वो शादी से पहले किसी को पसंद करती थी, तो दरअसल वो शख्स हेनरी का बाप था और वो वेलेरी की सिस्टर की शादी हेनरी से नहीं करवा सकती थी, क्योंकि दरअसल हेनरी और वेलेरी की सिस्टर्स दोनों आपस में बहन भाई थे। यानी कि वेलेरी की मदर की शादी जब वेलेरी के बाप से हुई थी तो उस वक्त उसकी मदर पहले से ही प्रेग्नेंट थी। वेलेरी की मदर उसे कसम देती है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। मदर की हकीकत जानने के बाद वेलेरी अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जाती है और वेलेरी वहाँ पर उनसे जाकर अपना दिल का बोझ हल्का करती है और वो वेलेरी को एक रेड कलर का केप देती हैं, जिसको वेलेरी पहन लेती है। इसके बाद सीन्स दोबारा चेंज होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि फादर सोलोमान गांव पहुंच चुके हैं और गांव पहुंचकर वो गांव वालों से कहते हैं कि जिसको उन्होंने मारा है ये वरवुल्फ नहीं है।
इस बात की हकीकत को साबित करने के लिए वो बताते हैं कि वरवुल्फ को जब मारा जाता है तो वो अपनी असल हालत में यानी कि अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ जाता है। और चूंकि ये वुल्फ अभी भी वुल्फ की हालत में है तो ये कोई आम साधारण वुल्फ है, जबकि ये कोई वरवुल्फ नहीं है। इसके साथ ही साथ वो सबको ये भी बताते हैं कि आज से कुछ दिनों तक ब्लू मून है, जो कि 13 सालों में एक बार आता है। जब सब प्लैनेट्स आपस में अलाइन करते हैं तो ब्लू मून होता है, और इस ब्लू मून के दौरान वरवुल्फ की शक्तियां बढ़ जाती हैं और वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। इसलिए गांव वालों को एहतियात करनी चाहिए। गांव वाले फादर सोलोमान की बात को नहीं मानते और वो रात को दोबारा से सेलिब्रेट करते हैं वुल्फ के मरने की खुशी में। यहाँ पर हेनरी को पीटर और वेलरी के चक्कर के बारे में पता चल जाता है, और जिसकी वजह से पीटर और हेनरी में लड़ाई हो जाती है। वेलरी वहाँ पर पीटर से बात करती है और उतनी देर में पीटर के फ्रेंड्स उसको बुला लेते हैं, जिसकी वजह से पीटर को जाना पड़ता है। और दिखाया जाता है कि चूंकि वेलरी अब पीटर के साथ है तो इस वजह से वो बहुत खुश होती है और वो सेलिब्रेट भी कर रही होती है। उतनी देर में वरवुल्फ गांव में दोबारा से आ जाता है और वो सब पर हमला बोल देता है और काफ़ी लोगों को जख्मी कर देता है। दिखाया जाता है कि वुल्फ वेलरी की तरफ बढ़ता है, और जब वो वेलरी के करीब आता है तो ऐसा फील करवाया जाता है जैसे वेलरी को वुल्फ की सारी बातें समझ आ रही हैं। वुल्फ वेलरी से कहता है कि वो इस गांव को छोड़ के जाने वाला है और वो वेलरी को अपने हमरा लेके जाना चाहता है, जिसके लिए वो वेलरी को कुछ दिनों का टाइम देता है कि वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए, वरना वो सारे गांव को मार देगा। यहाँ पर वेलरी वुल्फ की आंखें नोट करती है जो कि ब्राउन कलर की होती हैं, और इस इंसिडेंट के बाद जब वो वापस आती है तो पीटर उसे मिलने आता है। खौफ के मारे वेलरी पीटर के साथ जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो इस बारे में सोच रही होती है कि वो वुल्फ के साथ चली जाए। वेलरी पीटर की आंखें नोट करती है, मगर पीटर की आंखें ब्लैक होती हैं। वेलरी दोबारा से अपनी ग्रैंडमदर से मिलने जाती है, जो कि जंगलों के बीच में अकेली रहती है, और वेलरी वहाँ पर अपनी ग्रैंडमदर की आंखें देखती है तो वो भी ब्राउन होती हैं। क्योंकि अब ब्लड मून चल रहा होता है, इस वजह से वेलरी सारे खिड़कियां दरवाजे खोलती है ताकि उसे ये पता चल सके कि अगर उसकी ग्रैंडमदर वुल्फ है तो वो उसमें बदल जाएगी। मगर उसकी ग्रैंडमदर पर कोई असर नहीं पड़ता, जिससे ये साबित होता है कि उसकी ग्रैंडमदर भी वरवुल्फ नहीं है। दिखाया जाता है कि वरवुल्फ की तलाश में फादर सोलेमान पूरे गाँव को चेक करता है और वेलरी के फ्रेंड के भाई कलोरे को पकड़ लेता है, क्योंकि उसने एक मैजिक ट्रिक परफॉर्म किया था। तो फादर सोलेमान को लगता है कि वो वरवुल्फ के बारे में भी जानता होगा, और उसको टॉर्चर करने के लिए फादर सोलोमान एक बड़े से जाइंट आयरन एलिफेंट में उसको डालकर नीचे से आग जला देता है, मगर उसको वरवुल्फ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अपने भाई को बचाने के लिए वेलरी की फ्रेंड फादर सोलेमान के पास जाती है और उन्हें कहती है कि उसने वरवुल्फ को वेलरी से बात करते देखा था, जिसकी वजह से उसे लगता है कि वेलरी एक विच है जबकि उसका भाई बेकसूर है। फादर सोलेमान को यह हकीकत बताने के बाद उसके फ्रेंड को काफ़ी अफसोस भी होता है कि उसने वेलरी के खिलाफ बात की, मगर वो अपने भाई को बचाने के लिए करती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसका भाई उतनी देर में मर चुका होता है, जिसके बाद वेलरी की फ्रेंड का गिल्ट मजीद बढ़ जाता है। फादर सोलोमान पूरे गांव को इकट्ठा करता है और वेलरी को बुलाता है, जहां पे वेलरी सबको सारी हकीकत बता देती है कि वुल्फ ने इस तरह से उससे अपने साथ जाने की पेशकश की है। यहाँ पर फादर सोलोमान ये डिसाइड करता है कि वेलरी को वुल्फ के लिए सेक्रीफाइस कर दिया जाए, और वो लोग वेलरी को बांध देते हैं। अब पीटर और हेनरी, जो कि दोनों वेलरी को पसंद करते हैं, तो वो अपनी आपसी लड़ाई को भुलाकर वेलरी की मदद करने का सोचते हैं। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि हेनरी वेलरी से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देता है, क्योंकि वो वेलरी को खुश देखना चाहता है, इसलिए वो वेलरी को पीटर के लिए छोड़ देता है। और पीटर वेलरी के बाप से जाकर वेलरी का हाथ मांगता है, जिसको वेलरी का बाप एक्सेप्ट कर लेता है। वेलरी की ग्रैंड मदर वहाँ पे वेलरी से मिलने आती है और वेलरी को एक नाइफ देती है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, और साथ ही साथ वो हेनरी से भी मिलती है और उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने वेलरी के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी ताकि वेलरी खुश रह सके। अब हेनरी, जिसने वरवुल्फ को स्मेल किया था, तो उसे काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह की स्मेल वेलरी की ग्रैंड मदर से आ रही होती है। हेनरी और पीटर जब वेलरी को बचाने जाते हैं तो सोलोमान को पता चल जाता है और सोलोमान पीटर को पकड़कर बंद कर देता है। वेलरी को बचाने के लिए वेलरी का बाप भी हेनरी की मदद करता है, और यहाँ पर दिखाया जाता है कि हेनरी सोलोमान के साथ लड़ता है ताकि वो वेलरी को बचा सके। उतनी देर में वरवुल्फ वहाँ पर दोबारा हमला कर देता है और सब लोग डर के मारे चर्च के अंदर जाकर छुप जाते हैं। वेलरी, जो कि चर्च से बाहर होती है मगर चर्च की बाउंड्री में होती है, तो लोग उसको अंदर नहीं आने देते, और दिखाया जाता है कि वरवुल्फ वेलरी की तरफ बढ़ता है, मगर क्योंकि वो चर्च की बाउंड्री थी इस वजह से वो आगे नहीं जा पाता, क्योंकि उसके हाथ जलते हैं। सोलोमान वहाँ से बाहर आता है और वरवुल्फ के साथ लड़ाई करता है, जिस दौरान वरवुल्फ सोलोमान का हाथ काट लेता है। वरवुल्फ द्वारा काटे जाने के बाद गांव के लोग सोलोमान को मार देते हैं, क्योंकि सोलोमान ने ही उनको बताया होता है कि जब वरवुल्फ किसी को काट ले तो ब्लू मून के दौरान वो शख्स भी वरवुल्फ में तब्दील हो जाता है।
सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि पीटर के मिसिंग होने की वजह से वैलेरी को एक भयानक सपना आता है जिसमें उसे लगता है कि उसकी ग्रैंडमदर को कुछ हो गया है और वो अपनी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जंगलों में जाती है जहां पर उसे पीटर मिलता है। वैलेरी को ये बात काफी मशकूक लगती है कि जब भी वर्वुल्फ हमला करता है तो पीटर उस जगह पर मौजूद नहीं होता, तो उसे पीटर पर शक होता है और वो अपनी ग्रैंडमदर की दी हुई नाइफ से पीटर को जख्मी कर देती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वैलेरी को जंगल में सोलोमान का कटा हुआ हाथ भी मिलता है जो वर्वुल्फ ने काटा था और वैलेरी उस हाथ को उठा लेती है। जब वो अपनी ग्रैंडमदर के घर पहुंचती है तो वहां वो देखती है कि उसकी ग्रैंडमदर मर चुकी है और उसके फादर वहां पर पहले से मौजूद है। वैलेरी को ये बात काफ़ी हैरानकुन लगती है और जब वो अपने फादर के हाथों को देखती है तो वो भी जले होते हैं, जिससे वैलेरी को शक होता है कि शायद उसके फादर ही वर्वुल्फ हों। जब वैलेरी उसे पूछती है तो उसके फादर इस बात को डिनाई नहीं करते और वो वैलेरी से कहते हैं कि वो हमेशा से चाहते थे कि बेटी के साथ शहर में जाकर रहें ताकि ज़िंदगी की जो आसाइशात उनके पास मौजूद नहीं है वहाँ पर वो हासिल कर सकें। साथ ही साथ वैलेरी के फादर उसको ये भी बताते हैं कि ये कर्ज उसको वैलेरी के दादा यानी कि अपने बाप से मिला था और अब वो इसको आगे अपनी बेटी को देना चाहते थे। वो दरअसल इसको एक कर्ज नहीं बल्कि एक गिफ्ट के तौर पर देखते हैं और इसी मकसद के लिए वो वैलेरी की बड़ी बहन से बात करने जाते हैं क्योंकि वर्वुल्फ अपने फर्स्ट बोर्न से कनेक्ट कर सकता है। मगर जब वो उससे बात करते हैं तो वैलेरी की बड़ी बहन को कुछ भी समझ नहीं आता, जिससे वैलेरी के बाप को शक हो जाता है कि ये उसकी सगी बेटी नहीं है और इसी बात से गुस्से में आकर वो उसे मार देता है। और जब वो दोबारा वैलेरी से बात करता है तो वैलेरी को उनकी सारी बातें समझ आती हैं जो इस बात का सबूत थे कि ये उसी की अपनी हकीकी बेटी है। इस वजह से अब वो वैलेरी को अपने साथ लेकर वहाँ से जाना चाहता है, मगर वैलेरी अपने बाप के साथ जाने से इनकार कर देती है और वो अपने बाप से कहती है कि आपने जो किया बहुत गलत किया। और जब वो अपने बाप से पूछती है कि उसने उनकी ग्रैंडमदर को क्यों मारा तो वैलेरी का बाप यहाँ पर उसको बताता है कि क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर हमेशा से उसके बाप और उसके साथ रहती आई है तो उसे कभी भी उनमें एक डिफरेंट किस्म की स्मेल फील नहीं हुई। मगर जब हेनरी ने उसकी ग्रैंडमदर को ये चीज मेंशन की कि उसके पास से वर्वुल्फ जैसी स्मेल आ रही है तो उसकी ग्रैंडमदर को अपने बेटे पर यानी कि वैलेरी के बाप पर शक हो गया था, जिसकी वजह से अब वो सबको वर्वुल्फ की असल हकीकत बता सकती थी। इस वजह से वैलेरी के बाप ने अपनी माँ को मार दिया। पीटर ये सब कुछ बाहर से खड़ा सुन रहा होता है और वो वर्वुल्फ को मारने की गर्ज से अंदर आता है, मगर वैलेरी का बाप पीटर को काट लेता है। पीटर को बचाने की खातिर दिखाया जाता है कि वैलेरी के पास जो सोलोमान का कटा हुआ हाथ था वो अपने बाप के पेट में घुसा देती है, जिससे उसका बाप मर जाता है। और गाँव वालों से ये हकीकत छुपाने के लिए वो लोग वैलेरी के बाप की लाश को एक लेक में पत्थर डालकर डुबो देते हैं ताकि वो कभी भी सामने ना आ सके। और इसके साथ ही साथ हमें ये दिखाया जाता है कि पीटर अब वहाँ से वैलेरी को छोड़कर जा रहा होता है क्योंकि पीटर को एक वर्वुल्फ ने काट लिया था और अनकरीब वो भी एक वर्वुल्फ में तब्दील हो जाएगा। और पीटर नहीं चाहता कि वो वैलेरी या किसी और को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो वैलेरी से कहता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकता। मगर यहाँ पर वैलेरी पीटर से कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पीटर एक वर्वुल्फ भी है, मगर पीटर उसे कहता है कि उसे कुछ अर्सा फिर भी उसे दूर रहना पड़ेगा ताकि वो अपने ऊपर कंट्रोल हासिल कर सके। इन पर दिखाया जाता है कि वैलेरी अपनी ग्रैंडमदर के घर में शिफ्ट हो गई है और वैलेरी का कुछ अरसे बाद एक बच्चा पैदा होता है और उस दौरान जब पीटर उसे मिलने आता है तो उसे अपने ऊपर काफी कंट्रोल हो चुका होता है।